नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं भारत फोर्ज लिमिटेड के बारे में, जो कल्याणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है और भारत की लीडिंग फोर्जिंग एवं ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी ऑटोमोबाइल, कमर्शियल व्हीकल, डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवे और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है और इसका बड़ा रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। वर्तमान समय में स्टॉक लगभग 1760 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाल का 52 वीक हाई लगभग 1784 रुपए 20 पैसे के आसपास और 52 वीक लो लगभग 919 रुपए 10 पैसे के आसपास रहा है। मार्केट कैप लगभग 82,551 करोड़ रुपए के आसपास है। पीई रेशियो लगभग 72.2 के आसपास है, जो बताता है कि स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू लगभग 196 रुपए के आसपास है, जिससे प्राइस टू बुक लगभग 9 के आसपास बैठता है। आरओसीई लगभग 12.2% और आरओई लगभग 11.6% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.5% के आसपास है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,000-15,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। नेट प्रॉफिट लगभग 1,1100 करोड़ रुपए के आसपास है। इबिट्टा मार्जिन लगभग 22-25% के बीच है। ईपीएस लगभग 23-25 रुपीस के आसपास है। कंपनी की ग्रोथ में डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट का योगदान बढ़ रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है। बैलेंस शीट की स्थिति संतुलित है। डेट टू इक्विटी लगभग 0.5-0.6 के आसपास है। रिजर्व्स और सरप्लस में लगातार वृद्धि देखी गई है। कैश फ्लो स्थिर है और उधारी का स्तर नियंत्रण में है। नेट वर्थ में साल दर साल सुधार हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग लगभग 44.07% के आसपास है और स्थिर है। एफआईआई होल्डिंग लगभग 12.40% और डीआईआई की हिस्सेदारी 34.08% है, जो काफी मजबूत है। पब्लिक होल्डिंग 9.28% है। प्रमोटर द्वारा गिरवी रखे गए शेयर नगण्य है, जो सकारात्मक संकेत है। अब टेक्निकल स्थिति को वर्तमान प्राइस 1760 रुपए के आधार पर समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने 1700-1720 के जोन को ब्रेकआउट किया है। यह जोन अब इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। 1680-1700 रुपए मजबूत शॉर्ट टर्म सपोर्ट क्लस्टर है। 1600 रुपए एक मेजर स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस 1780 रुपए के आसपास है। 1800 रुपए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगला संभावित जोन 1850-1880 रुपए का हो सकता है। हाल के स्विंग लो 1527 और स्विंग हाई 1784 रुपए को आधार मानकर फिबोनाची लेवल्स इस प्रकार आते हैं। 23.6% लगभग 1724 रुपए, 38.8% लगभग 1686 रुपए, 50% लगभग 1656 रुपए, 61.8% लगभग 1625 रुपए। इसका मतलब 1625-1660 का जोन मजबूत फिबोनाची सपोर्ट बनाता है। जब तक स्टॉक 1660 रुपए के ऊपर है, तब तक शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम सुरक्षित माना जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। 1600-1620 रुपए का जोन वीकली बेस सपोर्ट है। जब तक 1600 रुपए के नीचे वीकली क्लोज नहीं आता, तब तक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड बरकरार माना जाएगा। जो निवेशक पहले से होल्ड कर रहे हैं, वे 1660 रुपए के नीचे डेली क्लोज पर सावधान रहें और 1600 रुपए के नीचे वीकली क्लोज पर रिव्यू करें। 1800-1850 रुपए के जोन में आंशिक प्रॉफिट बुकिंग रणनीतिक रूप से सही हो सकती है। जो नए निवेशक एंट्री की सोच रहे हैं, उनके लिए 1760 रुपए पर फ्रेश एंट्री अपेक्षाकृत जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक ब्रेकआउट एक्सटेंशन जोन में है। बेहतर स्ट्रैटेजी 1680-1720 रुपए के पुल बैक का इंतजार करना हो सकता है। कुल मिलाकर कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, बैलेंस शीट संतुलित है, ग्रोथ सेगमेंट में मौजूद है, लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम है। टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप की रणनीति अधिक संतुलित मानी जा सकती है।
ये विश्लेषण केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये अपडेटेड और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी रणनीति जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।